आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद शमून एक बार फिर आप लोगों से जिंदगी नामा के कैंपस डायरी पे रूबरू हो रहा हूं। लेकिन आज मैं किसी गजल के साथ नहीं, बल्कि मैं आपसे एक खत के जरिए रूबरू हो रहा हूं, जिसमें एक बच्ची ने खत के जरिए अपने एहसासात और जज्बात को अपनी माँ से शेयर करने की कोशिश की है। दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले अपने फेसबुक फ्रेंड की पोस्ट को पढ़ा, वहीं से इंस्पायर होकर मैंने ये लेटर क्रिएट करने की कोशिश की है। माँ, मैं यहाँ खैरियत से पहुंच गई हूँ। उम्मीद है आप और अब्बा भी खैरियत से होंगे। माँ, वो मेरी बकरियां, घोड़े, मवेशी सब घर तो पहुंच गए हैं ना माँ। मैंने उनसे कह दिया था कि जाओ मेरी माँ के पास चले जाओ। माँ, मैंने यहाँ जंगल में अजीब से जानवर देखे। मैंने इससे पहले ऐसे जानवर नहीं देखे थे। मैंने जो जानवर देखे थे उनके दांत बड़े बड़े, पंजे, सींग और कान बड़े बड़े होते थे। लेकिन ये जानवर बिल्कुल हम इंसानों जैसे दिखने में लगते थे माँ। जरूर कोई नई किस्म के जानवर होंगे। जब उन जानवरों ने मुझ पर हमला किया था ना माँ, तो मैंने अपने मवेशियों की आंखों में अफसोस और लाचारी देखी थी। लेकिन ये कैसे जानवर थे जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी? फिर भी उनकी आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों? माँ, मैंने एक बार जंगल में ना एक शेर को हिरन का शिकार करते देखा। शेर ने हिरन को पकड़ा और मार दिया, फिर उसे चीरा, फाड़ा और खाया। लेकिन ये जानवर जो मुझे उठाकर ले गए, उन्होंने मुझे पहले चीरा, फाड़ा, मुझे तंग किया, मुझ पर जुल्म किया, मुझे बर्बाद किया माँ, और फिर मारा। लेकिन माँ, मैं इस दर्द के बाद बहुत सुकून से हूं। वो कहते हैं ना कि कश्मीर हिंदुस्तान की जन्नत है। माँ, मैं ऐसी कश्मीर की करोड़ों जन्नतों से भी बेहतर जन्नत में हूँ। माँ, तुम भी यहाँ चली आओ। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है माँ कि तुम उन जानवरों के पास होगी मगर पहचान नहीं पाओगी। माँ, मैं भी नहीं पहचान पाई थी माँ, क्योंकि ये जानवर जो है ना बिल्कुल हम जैसे इंसानों की जैसे दिखते हैं। शायद जरूर मास्क लगा रखा होगा। माँ, ये जो लोग आजकल डीपी और फेसबुक प्रोफाइल पे मेरी बातें कर रहे हैं ना, इनसे कह दो कि कोई जरूरत नहीं इनकी। ये लोग उस वक्त क्यों चुपचाप थे जब ऐसे मास्क बेचने वाले लोग समाज में पैदा हो रहे थे? तब तो ये चुपचाप अपनी दुकानें लगाए बैठे थे। माँ, यहां सिर्फ एक कमी खलती है माँ। मुझे पता है तुम्हारा रो रो कर बुरा हाल होगा। मेरी याद आती होगी माँ तुमको। माँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। माँ, मुझे रहा नहीं जाता। तुम यहाँ चली आओ ना माँ, तो मैं यहाँ फिर से खुश हो जाऊंगी। माँ, मेरे शहीद होने से एक फायदा तो जरूर हुआ। तुम भी सोच रही होगी कि शहीद होने से क्या फायदा? माँ, फायदा जरूर है। फायदा यूं हुआ कि आज जितने इंसान हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जाति हर धर्म के लोग मेरे लिए लड़ रहे हैं, मेरे लिए एक साथ खड़े हैं, मेरे इंसाफ के लिए एकजुट हैं। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती थी ना माँ, जो मेरे शहीद होने के बाद शायद वापस नजर आती हुई दिख रही है माँ। लेकिन वही लोग साथ हैं जो इंसान हैं। जो साथ नहीं है, इसका मतलब ये वही जानवर हैं जिन्होंने इंसानों का मास्क लगाया हुआ है। माँ, तुम परेशान ना हो, मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा।
ये दुनिया अगर मुझे इंसाफ देने में या हर उस लड़की या हर उस औरत को जिन्हें इस तरीके से सताया गया है उनको इंसाफ देने में अगर ये दुनिया नाकामयाब होगी ना माँ, तो ऊपर मरने के बाद उन्हें जरूर जरूर बिल जरूर माँ उन्हें कामयाबी और इंसाफ जरूर मिलेगा। ये मेरा वादा है माँ, उन्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। माँ, अब मैं अपनी बात खत्म करती हूँ इस बात से कि तुम्हें जब भी मौका मिले ना मेरे पास जरूर आना, क्योंकि मैं नहीं आ सकती। मैं इस जगह हूं जहां से दोबारा कोई वापस उस दुनिया में नहीं जा सकता। तुम्हारी प्यारी आसिफा।